Good morning, dear students. Welcome you all in our YouTube channel Study Warriors Academy. Once again, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? I hope you all are well. So, dear students, we are studying economics, and in economics, we are studying the chapter Money and Credit. We have done most of the part from this chapter in our last video. Today, we will discuss about the topic of self-help groups for the poor. So before starting this chapter, just for a discussion, स्टूडेंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ मतलब स्वयं, हेल्प मतलब सहायता, ग्रुप्स मतलब एक संगठन, एक ऐसा संगठन जिसमें लोग स्वयं की मदद करते हैं। सेल्फ हेल्प कहने का मतलब क्या हुआ? स्वयं का मदद। जैसे कि सीधी सी बात है, अक्सर गाँव में देखा जाता है आजकल, ठीक है ना, जैसे कि कुछ महिलाएं, आस पड़ोस की कुछ महिलाएं एकत्रित होती है और प्रतिदिन 10 रुपया करके या प्रति महीना 100 रुपया करके, जैसा भी सुविधा होता है उनका, वैसे करके जमा करती है एक जगह पर, और प्रत्येक सप्ताह वो बैठक रखते हैं, या तो प्रत्येक सप्ताह जमा करते हैं या तो महीना में जमा, जैसा उनका सुविधा होता है। उसके बाद अगर उनमें से किसी के घर में, किसी के परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ती है पैसा का, तो उस पैसे से निकाल के उनको मदद किया जाता है। फिर जिनको मदद किया गया वह उस पैसे को वापस संगठन में जमा कर देती है। अपना काम पूरा होने के बाद जब उसका अर्थव्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था सुधर जाती है तो फिर जमा कर देती है, ठीक है ना। तो ऐसा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, आखिर इसका गठन हुआ क्यों, इसका विचार क्यों आया? सीधी सी बात है, गांव के जो गरीब लोग होते हैं, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, जो गांव के गरीब पुअर रूरल हाउस होल्ड, 80% लोग जो है वो गांव के साहूकार या जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे पैसा लेते हैं, और 20% पीपल ही प्रीफर करते हैं, 20 या 15 या 10% पीपल ही बैंक और या गवर्नमेंटल बॉडी को प्रीफर करते हैं। तो गवर्नमेंटल बॉडी को प्रीफर नहीं करने के पीछे कारण है कि इसका जो सिस्टम है, अगर बैंक से आप कुछ लोन ले रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं तो बैंक को उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, कुछ रखना पड़ता है गिरवी के रूप में, ठीक है ना। तो इन सभी सिस्टमों से बचने के लिए या गरीबों के लिए थोड़ा सा मुश्किल का काम हो जाता है, इसलिए वो गांव से ही ले लेते हैं। और गांव से लेने का पीछे और एक रीज़न है कि एक बार किसी से कर्ज लिए हैं, किसी साहूकार से, और उस कर्ज को पूरा नहीं कर पाए हैं, फिर दोबारा ज़रूरत पड़ गई, फिर कर्ज लेने चल गए, तो उस केस में साहूकार कर्ज दे भी देता है, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई होता है और उसका कोई लिखा पढ़ी भी सही से होता नहीं है, जिसके कारण वो व्यक्ति जो है कर्ज में दबता चल जाता है, अपना ज़मीन जायदाद जो है उसका हाथ धोना पड़ता है उसको। तो आखिरकार ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप में कुछ लोगों का एक मंडली है जिसमें खुद स्वयं ही वो जमा करते हैं और स्वयं ही उस पैसे का खर्च करते हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार के इंटरेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक हिसाब से ये सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा सिस्टम है, गांव के लोगों, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, ठीक है ना। सो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ योर पेन एंड कॉपी, एंड वट एवर द टॉपिक we will discuss in this video, listen please and watch the video। and आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा देख के वीडियो को बंद नहीं करना है, जब भी देखें, जो भी वीडियो देखें उसको पूरा देखें, ठीक है ना, क्योंकि कब हमने क्या डिस्कशन किया है इसके बारे में जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, ठीक है ना। In the previous section we have seen that poor households are still dependent on informal sources of credit। ये हम लोगों ने चर्चा कर चुका है हमारे लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में। Why is it so? तो ऐसा क्यों होता है? जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया।
सभी जगह तो बैंक होते नहीं हैं। इवन वन दे आर प्रेजेंट, यदि हैं भी बैंक, गेटिंग ए लोन फ्रॉम ए बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग ए लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। बैंक से लोन लेना उतना आसान नहीं है जितना कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना आसान है। इनफॉर्मल सेक्टर में होता क्या है, गए मांगे दे दिया, गए मांगे दे दिया, ठीक है। एज वी सॉ फॉर मेगा, बैंक लोन रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेटरल। कोलेटरल की चर्चा हम लोग किए थे। कोलेटरल क्या होता है आप लोग को पता है। कोलेटरल मतलब आप लोन ले रहे हैं, उसके बदले में आपको आपका कुछ एसेट्स जमा देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, या तो ज़मीन का कागज़ हो या किसी कोई भी चीज़ हो आपके पास संपत्ति के रूप में है, उसको आपको बैंक को गिरवी के रूप में रखना पड़ेगा। सामान को नहीं रखना पड़ेगा, उसका कागजात को रखना पड़ेगा। सो एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन। और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो कोलेटरल होता है पुअर फैमिली के पास रहता है, नहीं रहता है, उसके कारण भी वो बैंक को प्रीफर नहीं करते हैं। सो कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक्स। इनफॉर्मल लेंडर्स सच एज मनी लेंडर्स ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, दूसरे तरफ हम देखते हैं जो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है ना। नो द बोरोवर पर्सनली, जो बोरोवर है जो कर्ज ले रहा है उसको पर्सनली जानता है कि गांव का है, एक ही जगह का है, इसलिए जानता है। एंड हेंस आर ऑफन विलिंग टू गिव ए लोन विदाउट कोलेटरल। एक ही गांव के, एक ही शहर के, तो उसको अगला को जानते हैं तो कोलेटरल लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको, ठीक है ना। द बोरोवर कैन इफ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स even without repaying their earlier loans. However, the money lenders charge very high rates of interest, keep no records of the transaction, and harass the poor borrowers. पहले लोन लिया हुआ है, पहले उनसे कर्ज लिया है, फिर भी कर्ज दे देते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं और बाद में धीरे धीरे करके गरीबों को हराश करते हैं, उसको परेशान करते हैं, ठीक है ना, कि तुम्हारा इतना लोन हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना इंटरेस्ट हो गया। In recent years, people try out some newer ways of providing loans to the poor. The idea is to organize rural poor, ठीक है ना, in particular women into small self-help groups, SHG, small self-help groups, okay, and pool collect their saving। अपना जो सेविंग्स है उसको कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, जो बचत राशि है उनको जमा करते हैं जगह। ए टाइपिकल SHG हैज़ 15 to 20 मेंबर्स। एक SHG में कितने मेंबर्स होते हैं? 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, याद रखना है, ठीक है। यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, और अपने आस पड़ोस के होते हैं। हु मीट एंड सेव रेगुलरली, रेगुलर जमा करते हैं। शेविंग पर मेंबर्स वेरीज आर इज 25 to 100 रुपीज, यस, or more, it can be more, okay, as per the situation, as per the condition of the people, depending on the ability of the people to save। जितना वो सेव कर सकता है सेव करते हैं। members can take small loans from the group itself to meet their needs। और किसी को, जैसे कि हमने चर्चा किया वीडियो स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि जिसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से लोन ले सकता है। Member can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but कभी कभी इंटरेस्ट, कहीं कहीं इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन जनरली ग्रुप चार्जेज इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्जेज। जो मनी लेंडर जो चार्ज करता है लोन के लिए इंटरेस्ट, उससे बहुत कम होता है after a year or two, okay। If the group is regularly in saving, it becomes eligible to availing loan from the bank। Loan is
लोन इज सेंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप। अगर ग्रुप में रेगुलरली सेविंग हो रहा है, उसको ग्रुप को रजिस्टर कर दिया गया है एक अच्छा सा नाम देके, तो उस ग्रुप को बैंक से भी लोन मिल सकता है। क्या कहता है, लोन इज सेंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इज मीन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेंबर्स। और उस ग्रुप को जो 15 से 20 या 25 वुमेंस का या लेडीज़ का जो ग्रुप है, उसको बैंक लोन देता है कुछ काम करने के लिए, कुछ उद्योग करने के लिए। स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज, लैंड, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स लाइक बम्बू एंड क्लॉथ, ठीक है ना, फॉर हाउस होल्ड, फॉर हाउसिंग मटेरियल, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक स्यूइंग मशीन, हैंडलूम्स, कैटल्स एट्सेट्रा। तो ये उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बैंक लोन देती है, जिससे वो अपना ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और उसको बढ़ा के उनसे वो मुनाफा कमा सकते हैं। ये ग्रुप देख रहे हैं, इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है इसी तरह से होता है। कुछ लोग बैठते हैं, वीकली मीटिंग्स होती है, ठीक है ना, और वो बैठते हैं और अपना पैसा जमा करते हैं। Most of the important decisions regarding the saving and loan activity are taken by the group members. Okay, the group decides as regards the loan to be guaranteed, the purpose, amount, interest to be charged, the purpose, amount मतलब किस काम से वो लोन ले रहा है, किस काम से वहाँ से पैसा निकालना पड़ रहा है, अमाउंट, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, क्या इंटरेस्ट लगेगा उनको, रिपेमेंट शेड्यूल, कब तक जमा करना है। आल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। और ये पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा ग्रुप कब लोन को जमा करना है, रिपेमेंट करना है, एक ग्रुप के मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं और उसको मिल के जमा करते हैं उसको। एनी केस ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन बाय एनी वन member is followed up seriously by other members in the group। अगर कोई नहीं जमा करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। बिकॉज ऑफ दिस फीचर बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू द पुअर वोमेन व्हेन ऑर्गेनाइज इन SHG इवन दो दे हैव नो कोलेटरल एज सच। कहने का मतलब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसके जो मेंबर्स हैं, ये बैंक से लोन इनको मिल जाता है, इनको कोलेटरल भी जमा नहीं देना पड़ता है, इनका जो सेविंग्स रहता है। हाँ, बैंक इनको लोन इसीलिए देती है क्योंकि अगर कोई वुमेन, अगर कोई मेंबर इसमें रिपेमेंट नहीं करता है या नहीं कर, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो अगला मेंबर उस पर दबाव डालता है। तो बैंक के और इस SGH के मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। Thus, SHG help borrowers or overcome the problem of lack of collateral। तो इसी तरह से SHG जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, इनको कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है, कोलेट्रल देना नहीं पड़ता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर ए वेराइटी पर्पस, और समय समय पर इनको लोन मिलते रहता है विभिन्न कामों के लिए, एंड एट रीजनेबल इंटरेस्ट, और वास्तविक कम से कम जो इंटरेस्ट होता है वो देना पड़ता है उनको। मोर ओवर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर। तो गांव के जो गरीब लोग हैं उसके लिए एक बिल्डिंग एक बहुत अपना एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, गांव के लोग, गरीब लोगों को गरीबी दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, सोचिएगा तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बिल्डिंग करते हैं ये, ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करते हैं। नॉट ओनली डज इट हेल्प वोमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलियंट, सिर्फ वोमेन के लिए ही, सिर्फ औरतों को स्वावलंबी बनने के लिए ही नहीं, बल्कि द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कशन एंड एक्ट ऑन ए वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए,
जमा होते हैं एक जगह, मीटिंग करते हैं, तो सिर्फ ये सेल्फ रिलिएंट बनने के लिए ही नहीं, अपना स्वावलंबी बनने के लिए ही नहीं, बल्कि जमा होते हैं तो बहुत सारी बातों का चर्चा होती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, घरेलू समस्याओं से रिलेटेड, पोषण से, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारी चर्चाएं होती है, और उसका वो लोग निदान करते हैं मिलके, एक दूसरे से मिलके, ठीक है। सो लाइक दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप अब गांव के गरीबी को दूर करने के लिए अपना बहुत बड़ा भूमिका, बहुत बड़ा योगदान निभाती है, ठीक है ना। सो वन केस स्टडी इज देयर, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। You just study by yourself these things, and next thing we will summing up of the complete full chapter. ओके, मतलब हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग समिंग अप करते हैं इसको, ठीक है। In this chapter we have looked at the modern form of money के बारे में हम चर्चा की, how they are linked with banking system. Okay, on one side are the depositors. one side क्या है, depositors हैं, who keep their money, जो पैसा जमा रखते हैं in the bank, ठीक है ना। and one other side the borrowers who take loans from these banks. इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स लोन और क्रेडिट। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, या तो लोन या तो क्रेडिट, ये दोनों एक्टिविटी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होना चाहिए। तो क्रेडिट एज वी सॉ कैन हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्रेडिट का जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है ऑन इन सर्टेन सिचुएशन मेक द बोरोवर्स वर्स अप। कभी कभी जो बोरोवर्स जमा नहीं देते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, तो मुश्किल खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। Credit is available from variety of sources. This can be either formal sources or informal sources. क्रेडिट कहीं से भी मिल सकता है, चाहे फॉर्मल सोर्सेज से चाहे इनफॉर्मल सोर्सेज से, whatever you have discussed so far in this chapter. Credit varies substantially between formal and informal lenders. दोनों में वेरी भी करता है, फॉर्मल सेक्टर का इंटरेस्ट लो रहता है, इनफॉर्मल सेक्टर का इंटरेस्ट हाई रहता है। At present, it is the richer household who receive credits from formal sectors, whereas poor have dependent on the informal sources. Or it is essentially that the total formal sector credit increase show that the dependence on the more expensive informal sector credit become less. Also, the poor should get much greater share of formal sector loans from the bank, cooperative societies, etc. Both these steps are important for development. So like this, अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि इस अध्याय में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ा, बहुत सारे चीज़ पढ़े मनी के बारे में, टोटल मनी एंड क्रेडिट्स के बारे में, ठीक है। प्लस किस तरह से लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादातर जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वही प्रीफर करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को गरीब लोग प्रीफर करते हैं, है कि नहीं। और जो फॉर्मल का जो सेक्टर में जो लोन लेते हैं उनको इंटरेस्ट रीजनेबल रेट में मिलता है, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है और मनमाना करते हैं। और जो फॉर्मल सेक्टर के कुल ऋणों में वृद्धि हो, जो फॉर्मल सेक्टर है इससे लोग जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग डिपेंडेंट्स हैं वो कम हो, ठीक है ना। बैंकों और जो सहकारी समिति है, जो कोऑपरेटिव बैंक सब है, इससे गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा जो है वो बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमारा देश का विकास करना है, हमको देश का विकास करना है, तो हमको फॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करना पड़ेगा और उसके लिए हमको स्टेप उठाने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट फिनिश्ड दिस चैप्टर by this discussion.
Next thing is there, your exercise part is there. You just do all your exercise, do all questions. If you want any type of assistance from this part, you can contact with me. If any problem you face regarding solving these problems, solving these questions, you can consult with me. Okay. And once again I want to say that please watch whatever the video I published in YouTube and share to you. You must watch these all videos, you must watch. And जब भी आप वॉच कीजिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ सजेशन देना है, अगर आपको कुछ कमेंट्स देना है, तो आई एम ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस, आई एम ऑलवेज वेलकम योर कमेंट्स रिगार्डिंग वीडियो, regarding my teaching. Okay, one more thing, if you have not subscribed the channel, you must have to subscribe the channel. Why? Because whenever I publish any video regarding this topic, regarding your study, you will be notified. So wish you all the best for your career, for your study. Thank you very much. See you in our next video.